Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your second lecture of matter in our surroundings for class 9th. In last lecture we have discussed dissolving a solid in a liquid, and we have seen a solid is dissolved in liquid, then it gets far away from the its matters, okay, and moves constantly. So this is covered by us in last lecture. Okay, so we will start from second topic, mixing of two gases. Okay, so if we mix two gases, what happens we will see in this lecture. चलिए हम लोग देखते हैं. एयर इज़ अ कलरलेस गैस. हम लोग जानते हैं एयर क्या है. जो हमारे चारों तरफ एयर दिख रही है वो क्या है? कलरलेस गैस है, उसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना. और मिक्सचर ऑफ गैसेस, हमारे पास इसको गैसेस ना बोल करके क्या बोलें, गैस ना बोल करके क्या बोलें, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है एयर. एयर में कौन कौन से गैसेस होते हैं? बहुत सारे गैसेस होते हैं. नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना. ये सारी क्या हो गए? कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है जो हमारा एयर होता है. व्हेन अ गैस जार इज़ एम्प्टी, अगर कोई गैस जार हमारे पास खाली है, कोई गैस का जार लिया जो कि खाली है, इट इज़ एक्चुअली फिल्ड विथ एयर. वहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? एयर होगा. कोई भी आप बर्तन लीजिए, कुछ भी लीजिए, है ना, वो आप लेंगे कंटेनर, तो वो खाली है का मतलब क्या है? उसमें कुछ नहीं का मतलब एयर है. दिस इज़ बिकॉज सिंस एयर इज़ कलरलेस, यह इसलिए होता है क्योंकि एयर क्या होती है? कलरलेस होती है. वी कैन नॉट सी इन इट द गैस जार, और हम लोग गैस जार में उस एयर को देख नहीं सकते हैं. ब्रोमीन इज़ अ रेड ब्राउन लिक्विड. ब्रोमीन क्या होता है? इकलौता ऐसा नॉन मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? रेड ब्राउन लिक्विड होता है. इट फॉर्म्स वेपर ईजिली, और ये क्या बनाता है? आसानी से ये वेपर बनाता है, ठीक है ना. कैसा कलर होता है इसका? ब्रोमीन का रेड ब्राउन. और क्या बनाता है ये? इट फॉर्म्स वेपर ईजिली, बहुत आसानी से वेपर बना लेता है, मतलब गैसियस स्टेट में बहुत आसानी से चला जाता है. ब्रोमीन वेपर और ब्रोमाइन गैस. ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन वेपर को क्या कहते हैं? ब्रोमीन गैस भी कहते हैं. किस कलर का होता है? इज़ रेड ब्राउन. किस कलर का होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है. ओके, एंड इट इज़ हैवियर दैन एयर. ब्रोमीन का जो गैस होगा उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, इसलिए उसका मोलर मास ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये हैवियर होगा. किससे? एयर के जो मास होगा. एयर का जो इफेक्टिव मोलर मास आता है वो लगभग 28 के आसपास आता है. ओके, और ब्रोमीन का जो मोलर मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इससे. तो कौन हैवी होगा? जब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें मैं इस चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा. ओके, तो ब्रोमीन का जो मास होगा वो किससे ज़्यादा होगा? एयर के मास से ज़्यादा होगा. तो इसका जो ब्रोमीन का वेपर होगा, गैस जो होगा, वो एयर के जो पार्टिकल्स मतलब गैसेज हैं उससे हैवी ही होगा. लेट अस परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नाउ. अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ समझते हैं इसमें. अ गैस जार containing air is placed upside down on a gas jar. एक गैस जार कंटेनिंग एयर, जो कि एयर कंटेन करता है, मतलब कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, तो एक गैस जार में क्या है? एयर है, मतलब खाली है. वो खाली होने का मतलब उसमें क्या है? एयर है. इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन अ गैस जार ऑन ऑफ ब्रोमीन वेपर. तो एक ब्रोमीन वेपर वाला गैस जार लिया है, उस पर पलट करके हमने क्या रख दिया है? खाली, जो कि जार है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एयर है. ओके, we will see that the red brown vapors of bromine from the lower gas jar spread up into air in the upper gas jar. अब जो नीचे ब्रोमीन वेपर था, रेड कलर का जो ब्रोमीन वेपर था, जब मैंने खाली गैस जार ऊपर रख दिया और इसको यहाँ से खोल दिया, तो यहाँ के जो गैसेस थे वेपर ब्रोमीन के, वो कहाँ जाने लगे? ऊपर जाने लगे. देखिए कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना. अब यहाँ पे कुछ कलर नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद देख रहे हैं तो यहाँ पे पूरा रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा. ओके, चलिए. एंड आफ्टर सम टाइम द गैस जार कंटेन्स एयर आल्सो बिकम्स कम्प्लीटली रेड ब्राउन इन कलर. थोड़ी देर बाद हम जब देखते हैं कि जो खाली था जगह, जिस गैस जार को मैंने, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ जार था, उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एयर था, उसको मैंने जब ब्रोमीन गैस जार पे रखा है और यहाँ से इसका कनेक्शन खोल दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या देख रहे हैं कि पूरी की पूरी जो हमारा गैस जार है वो क्या हो गया? रेडिश ब्राउन कलर का हो गया. ओके, द स्प्रेडिंग अप ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये कैसे ऊपर आ गया? बोथ एयर एंड ब्रोमीन वेपर आर मेड ऑफ टाइनी मूविंग पार्टिकल्स. जो एयर के पार्टिकल्स हैं और जो ब्रोमीन गैस है, वो दोनों किस चीज़ का बना हुआ है? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है. ओके, चलिए
both air and bromine vapors are made of tiny moving particles. The moving particles of bromine vapor and air collide with each other and bounce about it all direction. अब जो ये ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स होंगे, एयर जो वेपर पार्टिकल्स हैं और जो एयर के पार्टिकल्स हैं, ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। कोलाइड करने के बाद कहाँ जाते हैं, आल डायरेक्शन में बाउंस करेंगे, ठीक है ना। अभी नीचे जगह जाते हैं नहीं, तो कहाँ बाउंस करके जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ओके। ड्यू टू विच दे गेट मिक्सड यूनिफॉर्मली, इसी कारण की वजह से क्या होते हैं, प्रेशर कुछ जनरेट होगा यहाँ पे जब कोलाइड करेंगे और चारों तरफ क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, ओके। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हमने वाटर में डाला और देखा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, उस पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे पार्टिकल पानी में मूव कर रहे हैं और चारों तरफ स्प्रेड हो गए। इसी तरीके से इस बार गैस का केस लिया है और यूनिफॉर्मली मिक्सड हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। प्लीज़ नोट दैट दो ब्रोमीन वेपर इज़ हैवियर देन एयर, इस चीज़ को आप नोट करिए कि ब्रोमीन का जो वेपर था वो हैवियर था एयर से, ये होने के बावजूद इवन देन इट गोज अप, अब ये भारी है तो नीचे रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है। भारी चीज़ हमेशा नीचे रहती है, हल्की चीज़ ऊपर रहती है, लेकिन एयर और ब्रोमीन के बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ चला गया, ओके, ठीक है ना। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, ये भारी चीज़ तो नीचे जाएगी, हल्की चीज़ हमेशा ऊपर जाएगी, ये तो ग्रेविटी का लॉ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारी चीज़ ऊपर जा रही है और मिक्स हो जा रही है टोटली, एंड मिक्सेस विद एयर इन द अपर बिकॉज इट्स पार्टिकल आर मूविंग विद हाई स्पीड ड्यू टू विच दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। अब इसके पार्टिकल्स क्यों ऊपर चले गए, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग 11th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये बहुत फास्ट मूव करने की वजह से क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ओके। सफिशिएंट अमाउंट में उसको क्या उसके पास रहती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखिए, ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड गो अप इनटू द गैस जार कंटेनिंग एयर। अब ये क्या कर देता है, ग्रेविटी को ओवरकम कर देता है। जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ब्रोमीन वेपर के पास थी, वो गैसेस के जो मतलब इसकी जो अपनी खुद की ग्रेविटी थी उसके अगेंस्ट चला जाता है। किस वजह से चला जाता है ब्रोमीन वेपर ऊपर, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, ओके। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट एयर प्रेजेंट इन द अपर गैस जार आल्सो diffuses downward into bromine vapors in the lower gas jar, but since air is colorless we cannot notice its presence in the lower gas jar। अब ये भी नोटिस करने वाली बात है कि ब्रोमीन का वेपर तो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये तो अब अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है, लेकिन जो लोअर लाइटर गैस है, जो लाइटर गैस है एयर पार्टिकल्स, वो नीचे भी आ रहे हैं, लेकिन हम उसको देख क्यों नहीं पा रहे हैं। इस डायग्राम में हम इस चीज़ को देख क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये एयर का पार्टिकल नीचे आ रहा है। देखिए ब्रोमीन तो साफ दिख रहा है कि ऊपर गया, लेकिन एयर के पार्टिकल नीचे गए, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका कोई कलर होता ही नहीं है। होता है, जाते हैं, एयर के पार्टिकल भी नीचे जाते हैं, ओके। डिफ्यूजन इसका भी होगा, मिक्स होगा, ये नीचे जाएगा, लेकिन दिखता क्यों नहीं है इसका कोई भी कलर, क्योंकि ये कलरलेस है। ब्रोमीन कलर्ड होता है, इसलिए हमको दिख जाता है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेज हो गया ना, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन इसी को बोलते हैं, ओके। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। जो ये प्रोसेस हो रहा है डिफ्यूजन का, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज हो रही है, वो हमको क्या दे रहे हैं, दो तरह का कंक्लूजन दे रहे हैं हमको, ठीक है ना। किस चीज़ के बारे में, मैटर के नेचर के बारे में, ओके। पहला क्या है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के मैटर बना है। दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी हमने यही दो पॉइंट देखा था कि जो कि मैटर होता है, कोई भी मैटर ले लीजिए, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का केस लिया था या शुगर का केस लिया था, दोनों के केस में मैंने इस बात को अच्छे से समझाया था। और दूसरा क्या हो रहा था कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे, क्या चीज़, पार्टिकल्स। मैंने एक चीज़ और समझाया कि अगर आप लोग को मोशन देखना है तो घर में ही एक ग्लास, थोड़ा सा पानी लीजिए ग्लास में, और उसमें एक दो ड्रॉप क्या डाल दीजिए, मिल्क डाल दीजिए। आप देखेंगे कि उसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। कंटिन्यूस मोशन करने के बाद वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, मिक्सड हो जाएंगे, ओके। चलिए, बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म पॉलन एंड पॉलन ग्रेन्स।
हम लोग को इस दोनों की मीनिंग जाननी है। पॉलन इज अ पाउडरी सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन के जो मेल पार्ट्स होता है उससे डिस्चार्ज जो सब्सटेंस होता है पाउडर फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन बोलते हैं। ओके, पॉलन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द टॉप पार्ट ऑफ स्टेमन कॉल्ड एंथर। स्टेमन जो है उसके टॉप पार्ट्स पर मिलता है हमको पॉलन, है ना, जिसको चलिए एंथर कहा जाता है। पॉलन कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। अब जो पॉलन होता है उसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। ओके, दस पॉलन ग्रेन्स आर एक्सट्रीमली माइन्यूट एंड लाइट पार्टिकल। बहुत ही छोटा और बहुत ही हल्का पार्टिकल होता है पॉलन ग्रेन्स। ओके, अब इसका काम क्या है, बस इसको इसीलिए हम लोग ले रहे हैं पॉलन ग्रेन्स को, ताकि हम इसको कहीं डालें और वो मोशन भी करके दिखाए और मिक्स भी हो जाए किसी चीज़ में, है ना। मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। अब इसको पानी में हम डालेंगे तो क्या होगा, इसका कुछ मोशन होगा। देखिए कैसे होगा। ओके, द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड वॉज गिवन बाई रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था, एविडेंस दिया था, किस चीज़ के लिए, एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड। जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं किसी भी मैटर में और उनका हमेशा मोशन होता है ना। उसका एक्सपेरिमेंट किसने दिया, मतलब किसने जो है एविडेंस दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किस सन में दिया था, इन 1827 में, 1827 में दिया था। रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। पानी में उन्होंने क्या डाल दिया, पॉलन ग्रेन्स को डाल दिया। ऑन लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने देखा तो कुछ उसको ऐसा दिखा, है ना, इस तरीके का कुछ उनको इमेज दिखा, तो उसको इधर समझाया गया। ये क्या है, ये पार्टिकल का मोशन हो रहा है ये, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन्स है ये। और इनविजिबल मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर विच कंटिन्यूसली हिट द पॉलन ग्रेन्स एंड मेक्स इट मूव। अब पानी खुद ही जो इसके H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। कंटेनर में हमने पॉलन ग्रेन्स डाला, पानी के पार्टिकल क्या होंगे, मोशन करेंगे तो पॉलन ग्रेन्स को भी हिट करेंगे। अब हिट करेंगे तो ये भी मूव करने लगेगा, यानी पॉलन ग्रेन ऐसे ऐसे रैंडम मोशन करेगा। ओके, चलिए तो इसी को हम क्या समझते हैं फिगर 6 से, ब्रनियन मोशन एज ऑब्जर्व्ड थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से इसको देखने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ मोशन हो रहा है, इसका देखिए मोशन हो रहा है ऐसा कुछ, तो इसी को हमने क्या बोला, ब्रनियन मोशन बोला। दिस फिगर शोज द पाथ ऑफ अ सिंगल पॉलन ग्रेन्स एज इट इज बीइंग बॉम्बार्डेड बाय अ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ वाटर। छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स जो वाटर के हैं उसके द्वारा इस पॉलन ग्रेन पे हिट किया जा रहा है, तो हिट किया जा रहा है तो ये मूव कर रहा है। ओके, अब पॉलन ग्रेन आप कोई भी मतलब किसी भी दाने को ले लीजिए, है ना, सरसों का दाना ले लीजिए, अपने आप तो वो मूव करेगा नहीं, उस पर कोई अगर फोर्स लगाएगा तब वो मूव करेगा। तो उसी तरीके से पॉलन ग्रेन का था बहुत छोटा था, सरसों के दाने से भी छोटा था, इसको पानी में डालने के बाद वो मूव करता हुआ पता चला, है ना। उसको कौन ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, ब्रनियन मोशन दे दिया गया। ओके, इस लाइन को भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसमें कुछ है। दिस इज हाईली एनलार्ज पिक्चर टू सी द फिनोमिनन ऑफ ब्रनियन मोशन। ये जो मैंने पानी के अंदर पॉलन ग्रेन डाला था उसका बहुत ही एनलार्ज पिक्चर लिया है, किस चीज़ से, माइक्रोस्कोप से, ताकि हम लोग क्या देख सकें, ब्रनियन मोशन को देख सकें। इन दिस पिक्चर वी कैन सी द फास्ट मूविंग वाटर पार्टिकल हिटिंग द पॉलन ग्रेन्स एंड कॉजिंग इट टू मूव इन अ जिगजैग वे। और जिगजैग वे में पॉलन ग्रेन मूव करना लगता है, किसकी वजह से, वाटर के जो पार्टिकल हिट करते हैं उसको। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार और इसको बैक करके आप लोग देख लीजिए, काफ़ी सिंपल वे में समझाया हूँ। अगर इस पर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार और आप लोग देख लीजिए। इट वॉज फाउंड दैट द पॉलन ग्रेन्स वर मूविंग रैपिडली। हम लोग पाते हैं ये कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है थ्रू आउट वाटर, पूरे पानी में, जितना भी मतलब हमने पानी लिया है किसी कंटेनर में, पूरे पानी में वो पॉलन ग्रेन्स क्या है, बहुत तेज़ी से जिगजैग मोशन कर रहा है। वेरी इरेगुलर वे, मतलब वेरी बहुत, कोई रेगुलर वे नहीं कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, वो कुछ जिगजैग वे में वैसे ऐसे कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में चला जा रहा है ना, और बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। ओके, इन अ जिगजैग वे। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वार्मर द वाटर फास्टर द पॉलन ग्रेन्स मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अब अगर हम पानी को गर्म कर दें, पहले नॉर्मल पानी लिया था तो मोशन तेज़ी से हो रहा था, बहुत तेज़ी से हो रहा था, लेकिन जैसे हमने पानी को गर्म किया तो उसका मोशन और तेज़ हो गया। ओके,
चलिए, द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। हम इसके मूवमेंट को, जो पॉलन ग्रेन्स है वाटर के सरफेस पे, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर मूविंग वेरी फास्ट। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब वाटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है H2O से, ठीक है ना। उसके पार्टिकल आपस में बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन करते हैं, ओके। रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा उनका होता है। द वाटर पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स आर इनविजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। द पॉलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर because they are constantly being hit by the fast moving particles of water। वाटर के फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की वजह से पॉलन ग्रेन मूव कर रहे हैं, इसको मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, सो दो द वाटर पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बट देयर इफेक्ट ऑन द पॉलन ग्रेन्स कैन बी सीन इजीली क्लियरली। मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनको तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट हम देख पा रहे हैं कि इसके पॉलन ग्रेन पे जो हिट कर रहा है, इस इफेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। द रैंडम मोशन ऑफ विजिबल पार्टिकल, पॉलन ग्रेन जो विजिबल है उसका रैंडम मोशन क्यों हो रहा है, कॉज्ड बाई द मच स्मॉलर इनविजिबल पार्टिकल ऑफ वाटर, ठीक है ना। छोटे छोटे वाटर के जो पार्टिकल हैं वो हिट कर रहे हैं पॉलन ग्रेन को, इसलिए वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन। ये किसका एग्जाम्पल है, ब्राउनियन मोशन का ये एग्जाम्पल है। ब्राउनियन ने यही एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन हु फर्स्ट ऑब्जर्व दिस फिनोमेनन। इस घटना को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था, तो इसी का नाम क्या पड़ गया, ब्राउनियन मोशन। जो जिगजैग मोशन कर रहा था पॉलन ग्रेन, तो जिगजैग मोशन को हमने क्या बोल दिया, ब्राउनियन मोशन है ये। तो ब्राउनियन मोशन कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन गैसेज। गैसेज में भी हम ब्राउनियन मोशन को देख सकते हैं। अभी तो हमने क्या देखा, लिक्विड में पॉलन ग्रेन को डाला, लिक्विड में हमने ऑब्जर्व किया कि ये क्या है, ब्राउनियन मोशन हो रहा है। लेकिन इसको कहाँ और ऑब्जर्व कर सकते हैं, गैसेज में। समटाइम्स व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स अ रूम। जब आप देखे होंगे कि कहीं पे रूम है और सनलाइट के आने के लिए थोड़ा सा क्या बना हुआ है, जगह है उसमें, है ना, ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्या है बीम ऑफ लाइट आ सके, उसमें से पास हो सके, इतना बड़ा सा कुछ उसको गैप है ना। अगर किसी के रूम में है तो वो ऑब्जर्व कर सकता है। वी कैन सी टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर विच आर मूविंग रैपिडली इन अ वेरी हैज़ार्ड वे। तो हम लोग देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कि जो रोशनी डायरेक्ट उस आ रही है रास्ते से, जो उसको हम लोग हिंदी में मौका कह देते हैं, उस मौके से आ रही है रोशनी, उसमें हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल उसमें सस्पेंडेड होते हैं एयर में, वो बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, हैज़ार्ड वे में मूव करते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन इन गैसेज। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका, ब्राउनियन मोशन का। बिकॉज एयर इज़ अ गैस, एयर क्या है, गैस है। द टाइनी डस्ट पार्टिकल मूव्स हियर एंड देयर, इधर उधर मूव करते हैं डस्ट पार्टिकल एयर में, ठीक है ना। बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर। एयर के फास्ट मूविंग पार्टिकल्स से वो जो डस्ट पार्टिकल है वो हिट कर रहा है, और जो डस्ट पार्टिकल है वो तो हमको विजिबल हो जाता है, सस्पेंडेड जो है ना, और वो बहुत तेज़ी से मोशन करने लगता है और वो हमको दिखता है। आप लोग घर में अगर आप लोगों के थोड़ा भी इस तरह का होगा तो धूप में जब बहुत तेज़ी से सनलाइट आती है तो वहाँ से आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके। इसी पे बेस्ड आप लोगों ने 9th में फिजिक्स में टिंडल इफेक्ट्स वगैरह देखना है ना। चलिए, दोज वी कैनॉट सी, फिजिक्स में देखना उसको टिंडल इफेक्ट्स को। दो हालांकि वी कैनॉट सी द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, हम लोग एयर के पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते हैं, है ना, ऑफ एयर विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, जो कि बहुत छोटे होते हैं। अब नाइट्रोजन गैस होगा, ऑक्सीजन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, हीलियम गैस होगा, ये सब बहुत छोटे होंगे ना, वो दिखेंगे नहीं। बट वी कैन सी द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देयर कंटिन्यूस एंड फास्ट मोशन, उसके इफेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर पाए हैं। अभी मैंने जो बताया है एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो रोशनी आती है उसमें एयर के पार्टिकल, उसके डस्ट पार्टिकल मूव करते हैं, तो इससे हम लोग अंदाज़ा ये पता लगा सकते हैं कि जो एयर के पार्टिकल हैं बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं और उस डस्ट को, वो डस्ट पार्टिकल को हिट कर रहे हैं। द रैपिड एंड रैंडम मूवमेंट ऑफ टाइनी डस्ट पार्टिकल और स्मोक सस्पेंडेड इन एयर शोज दैट एयर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। इस चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। एयर के पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बना है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एयर के। वी कैन नाउ डिफाइन ब्राउनियन मोशन एज फॉलोज। अब हम लोग ब्राउनियन मोशन को इस तरीके से भी बता सकते हैं। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स
सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्रेनियन मोशन। तो हम क्या इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं ब्रेनियन मोशन का? अब पूछ ले क्वेश्चन में व्हाट इज ब्रेनियन मोशन, तो क्या बोलेंगे? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्रेनियन मोशन। दिस इज द definition of Brownian motion. Brownian motion increases or increasing the temperature, on increasing the temperature. Brownian motion कब increase करता है? जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन को जब हम पानी में डाले थे तो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो और तेज़ी से वो मूव करने लगा रैंडम वे में, जिगजैग वे में। इसका मतलब ब्रेनियन मोशन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ब्रेनियन मोशन बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट हैपन टू ब्रेनियन मोशन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, तो आपका आंसर क्या होगा? The Brownian motion increases with increase in temperature. The existence of Brownian motion gives us two conclusion about the nature of matter. जो Brownian motion का जो ये existence हमने देखा इसमें, वो टू कंक्लूजन दे रहा है, दो तरह का निष्कर्ष हमें दे रहा है। पहला क्या है? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, वही पुराना, ठीक है ना। हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना, क्या मतलब कंक्लूजन देता है ब्रेनियन मोशन, तो हम लोग क्या कहेंगे? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। और सेकंड क्या बोलेंगे? दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओके, चलिए अब हम लोग कल क्या स्टार्ट करेंगे अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आज के लिए मैंने बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है और कल मैं थोड़ा सा इस पर लेंदी वीडियो बनाऊंगा। आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, अब मुझे सोना भी है। काफ़ी देर से मैं 11th के 12th के सारे लेक्चर बनाने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, इसलिए मैं आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा। पढ़ाई करते रहिए और आप लोग अच्छे मार्क्स लाइए, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।